गुड मॉर्निंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। तो मैंने कोई दो पिक भेजी थी आप लोगों को। देखा आप लोगों ने? हाँ, तो इसमें होगी क्या? हम्म। एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है। ये दो हैं। सबके पास है क्या? ओके, तो किसके पास नहीं है? साहिल, आपके पास क्यों नहीं है? व्हाट्सएप किया है मैंने अभी इसको। डेस्कटॉप में मतलब कि अपने पीसी में रखिएगा इसको। ठीक है। आज हम लोग ये बनाएंगे, एक वेब पेज। ओके। तो क्या अब क्लास स्टार्ट कर दी जाए? तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सीएसएस के बारे में काफी कुछ देखेंगे। ठीक है, तो सीएसएस से रिलेटेड काफी चीजें हम लोग देखेंगे। और एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके हम ये एक वेबसाइट, वेब पेज एक बनाएंगे और उसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे एक वेबसाइट में। ओके। कैसे कनेक्ट होगा ये सारी चीजें हम बता देंगे। और बाकी आप लोगों को थोड़ा सा टास्क रहेगा, आप लोग वो कंप्लीट करिएगा। ओके। सो एसपीआई नाम का ये फोल्डर है, इसके अंदर हम आ गए। तो आज से एक चीज थोड़ा सा चेंज होगी हम लोगों की। वो तरीका कोड करने का तरीका थोड़ा सा हम लोगों का आज से चेंज होगा। अ, अभी तक हम लोग क्या करते थे? अभी तक हम लोग एक फाइल बनाते थे HTML की। उसके अंदर CSS इंटरनल हम लोग लेते थे और ऐसे ही रखते चले जाते थे। जैसे यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे है और यहीं पे फाइल है, बट ये चीज आज हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस चीज को चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग, क्या सब लोग तैयार हैं? अभी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और और अभी अगर सब लोग तैयार हैं तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर नहीं हो रही? क्या बात कर रहे हो? कौन सी डिसीजन कर रहे हो? चलो ठीक है। सबसे पहले हमको एक फोल्डर लेना होता है। देखो, इंडस्ट्री में कोड कैसे होता है, इंडस्ट्री में फाइल्स कैसे बनती हैं, फाइल कैसे अरेंज होती हैं, वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को आज के बाद हम लोग फॉलो करेंगे हमेशा के लिए। मतलब कि आज से हम लोगों का स्ट्रक्चर चेंज होगा और आज से जो चेंज हो जाएगा वो हमेशा के लिए रहेगा। आज के बाद जब भी कोई भी प्रोजेक्ट का नाम, जैसे अगर हमको फ्लिपकार्ट बनाना है तो हम फोल्डर का नाम ले लेंगे फ्लिपकार्ट। ठीक है। अगर हमको कोई भी चीज बनानी है, जैसे कि हमको एक वेदर एप्लीकेशन बनाना है, हम ले लेंगे फोल्डर का नाम वेदर ऐप। ओके। अगर हमको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे अ, हमको बनाना है एलुमनाई मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम लिखेंगे AMS। जब बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो जिसका नाम बहुत बड़ा हो तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे।
और अगर वो छोटा प्रोजेक्ट है तो उसका नाम हम लिखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम लोग प्रोजेक्ट जो आज हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है सोफा वेबसाइट। तो हम लोग इस फोल्डर का नाम लिखेंगे ओनली सोफा। एक वेबसाइट भी आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे एक वेबसाइट भी लिख सकते हो। आज ये हम लोगों की पहली वेबसाइट होगी जो हम लोग जा रहे हैं बनाने, ठीक। आज से पहले जो भी चीजें आपने की हैं, आपको जो भी टेबल करवाया गया, जो भी फॉर्म करवाया गया, जो भी लिस्ट करवाई गई, जो भी बेसिक टैग्स करवाए गए, सबको कंबाइन किया जाएगा। सारी सीएसएस जो आज तक आपने यूज की सबको कंबाइन करके हम लोग आज एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ओके, क्या सब लोग तैयार हो? क्या आप सब लोग तैयार हैं? ओके, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट नाम का फोल्डर ले लिया है। अब फोल्डर के अंदर क्या होता है, फोल्डर के अंदर हमको फाइल्स लेने से पहले फोल्डर्स बनाने होंगे। मतलब कि एक फोल्डर हम बनाएंगे सीएसएस का जिसमें सिर्फ सीएसएस की फाइल्स होंगी। एक फोल्डर हम बनाएंगे आईएमजी नाम का जिसमें इमेजेस होंगी, सारी इमेजेस इसके अंदर जाएंगी। एक फोल्डर हम बनाएंगे जेएस नाम का जिसके अंदर जेएस का जेएस का सारा फाइल इसमें रखेंगे। ओके, तो अभी तो जेएस हमने पढ़ी नहीं है, तो अभी जेएस की तो हम लोग जेएस का यूज करेंगे नहीं, तो जेएस की फोल्डर में अभी कोई फाइल नहीं होगी। अभी सीएसएस में होगी, आईएमजी में होगी। और उसके बाद क्या एचटीएमएल के लिए भी कोई फोल्डर बनेगा? वेब एक वेब पेज हमने आपको भेजा था, है ना, एक फोटो भेजी थी ये, इसी को हम लोग जा रहे हैं बताने। ओके, ठीक है। तो एचटीएमएल के लिए हम कोई फोल्डर नहीं बनाएंगे। एचटीएमएल की जो हमारी फाइल्स होंगी वो यहीं पे रहेंगी बाहर, ठीक है, बाहर रहेंगी। और हम लोग बाहर ही इसमें, ओके। तो नाउ सबसे पहले हम ओपन करते हैं नोटपैड। नोटपैड, मैंने ओपन किया नोटपैड, ठीक है। नोटपैड मैंने ओपन किया, एक नई फाइल ले ली। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करेंगे कहाँ पे? डेस्कटॉप में गए, एसपीआई नाम के फोल्डर के अंदर, वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर। एचटीएमएल की फाइल बाहर ही सेव होगी, ना सीएसएस के अंदर, ना आईएमजी के अंदर, ना जेएस के अंदर, बाहर बाहर। ओके, इस फाइल का नाम, जब भी हम पहली फाइल बनाएंगे तो इसका नाम हम रखते हैं index.html। मतलब इसमें कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा ही रखना जरूरी है, बट हम लोग रखते हैं एज अ डेवलपर। डेवलपर की ये बन चुका है, हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, तो हम लोग भी यही करते हैं, ठीक है। और ऑल फाइल सेलेक्ट करके, ऑल टाइप सेलेक्ट करके सेव कर देंगे इस फाइल। क्या इतना करने में किसी को प्रॉब्लम है? और देखो, मेरी जो फाइल है वो यहाँ आएगी index.html, ठीक है। ना सीएसएस में, ना एमजी में, ना जेएस में, बाहर। एचटीएमएल की फाइल्स बाहर होंगी, सीएसएस की फाइल्स सीएसएस फोल्डर के अंदर, आईएमजी की फाइल्स आईएमजी के अंदर, और जेएस की फाइल जेएस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो इमेज कही थी आपसे, वो इमेज हम जो इमेज मैंने आपको भेजी थी, देखो इस फाइल के लिए एक इमेज ये वाली नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये इमेज मैंने आपको भेजी है। इस इमेज को हम पहले अपने आईएमजी फोल्डर में रख लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को हम अपने आईएमजी फोल्डर में रख लेते हैं। ये रही इमेज, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने एसपीआई फोल्डर में। एसपीआई फोल्डर के अंदर हम जाएंगे आईएमजी में, नहीं वेबसाइट में, वेबसाइट के बाद आईएमजी में, और यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। आईएमजी के अंदर इमेज रख दिया, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? अगर इतना कर लिया हो तो फिर अब हम आगे बढ़े। तो हमें जो HTML का कोड करना है उसके लिए CSS की भी जरूरत होगी। मैं एक फाइल और क्रिएट करूंगा, मैं यहीं पे एक फाइल और क्रिएट करूंगा। और इसको सेव कैसे करूंगा? इसको सेव कैसे करूंगा? CSS फोल्डर के अंदर एज style.css। मेरे फाइल का नाम है style.css, और मैंने इसको सेव किया है वेबसाइट के अंदर CSS नाम के फोल्डर के अंदर। ओके, क्लियर है क्या?
ऑल फाइल सेलेक्ट करूंगा मैं, और सेव कर दूँ। ठीक है, अब मेरे पास इंडेक्स है और स्टाइल है, इंडेक्स है, स्टाइल है। ठीक है, बाकी चीजें मैं बंद कर देता हूँ। ये सब सेव नहीं है क्या? चलो हटाओ, बाकी रहने देते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास दो फाइल है, इन्हीं दोनों फाइल में मैं कोड करूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक कोड ऑफ HTML, बेसिक कोड ऑफ HTML। तो स्टार्ट करते हैं। सर मैंने इमेज आपको भेज दी है व्हाट्सएप पे, है ना? व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फोल्डर बनाया है, जस्ट एक फोल्डर बनाया है। कहाँ पे? अपने SPI नाम के फोल्डर के अंदर। SPI नाम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया है वेबसाइट नाम का, और वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर मैंने एक CSS नाम का फोल्डर बनाया है, एक IMG नाम का फोल्डर बनाया है, एक JS नाम का फोल्डर बनाया है। और दो इमेजेस मैंने आपको भेजी थी, उसमें से एक इमेज मैंने यहाँ पे IMG में रख दी है, ये रखा है। और एक index.html बनाया है, एक style.css बनाया है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब मैं कोड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले HTML के बेसिक कोड, HTML, HTML की क्लोजिंग, हेड, हेड की क्लोजिंग, बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग। ओके, और इसके बाद VS कोड नहीं है ये, नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड नहीं है। VS कोड से पे हम लोग कल से काम स्टार्ट करेंगे। कल से जो आपकी क्लासेस होंगी वो VS कोड पे होंगी। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम पेज, मैंने लिख दिया होम पेज टाइटल में, टाइटल उसका होगा होम पेज। और यहाँ पे मैं होम लिख रहा हूँ। लेट मी चेक क्या ये आउटपुट आ रहा है। आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा प्लीज, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर रन करने पे होम पेज टाइटल में आ जाए, होम यहाँ लिख के आ जाए, तो इसका मतलब क्या, हमारा जो HTML का कोड है वो सही है, हमारा HTML का कोड चल रहा है। क्लियर है इतना? ना, स्टाइल में आए, हमने रैंडमली ऐसे बॉडी में एक लिखा, बॉडी में लिखा बैकग्राउंड कलर, उसका क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो उसका ग्रीन, बैकग्राउंड कलर उसका कर दो ग्रीन। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। क्या हमारी फाइल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा? क्या हमारी फाइल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वजह क्या है? वजह है कि हमारी जो फाइल है CSS की, वो है एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल CSS है। ठीक है, तो एक्सटर्नल CSS को लिंक करना होता है, लिंक नहीं करा है, सही बात है। तो लिंक करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं, किस टैग का यूज करते हैं? लिंक करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं, जल्दी बताइएगा, जल्दी 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 आंसर किया करिए, आप लोग बहुत टाइम लगाते हो। लिंक एच आर ई एफ कौन बोल रहा है? HREF इज एट्रीब्यूट नॉट अ टैग। ओके, लिंक टैग। ओके, लिंक किस टाइप का टैग है, किस टाइप का टैग है? लिंक टैग, हाँ सही है। लिंक टैग किस टाइप का टैग है? लिंक किस टाइप का टैग है? सेल्फ क्लोजिंग। ओके, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके कितने एट्रीब्यूट हैं? इसके कितने एट्रीब्यूट हैं? दो। दो कौन बोल रहा है? दो एट्रीब्यूट नहीं, तीन एट्रीब्यूट। एंकर कौन लेके आ रहा है भाई? एंकर मत लेके आओ, एंकर अभी रुक जाओ। तीन एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट जो बोल रहे हैं, तीन एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, पहला एट्रीब्यूट HREF, HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में हम पाथ ऑफ द CSS फाइल पास करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक होता है रेल, रेल इज ऑल्सो एट्रीब्यूट विच इज यूज टू डिफाइन द रिलेशन ऑफ द फाइल, किस टाइप की फाइल है, HREF रेल। और तीसरा भी होता है टाइप, हाँ सही बताया आपने कुछ, टाइप, तीसरा होता है टाइप। ओके, तो रेल और टाइप की वैल्यू तो कंपलसरी और कांस्टेंट है, स्टाइल शीट, और टाइप की वैल्यू
टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश CSS, ये ये वो कांस्टेंट है, मतलब यही आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और नहीं दोगे अगर आपको CSS की फाइल नहीं करनी है। ओके, नाउ HREF में क्या पास करेंगे? HREF में पाथ पास करेंगे, जाने का रास्ता, वहां तक पहुंचने का रास्ता ना। अभी हम लोग index.html में कोड कर रहे हैं, हमें CSS स्टाइल डॉट CSS तक जाना है, तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा CSS फोल्डर के अंदर, देन हम स्टाइल डॉट CSS को टच कर पाएंगे। ओके, तो हमें लिखना होगा CSS के अंदर जाओ, फिर लिखो स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? एंड नाउ चेक इट, अगर अब आ जाए बैकग्राउंड कलर तो इसका मतलब हमारा कोड सही। क्या इतना हो गया सबका? आई होप इतना हो गया होगा। इतना अगर हो गया तो इसको हटाओ, अब इसका कोई काम नहीं, ये मैंने खाली चेक करने के लिए कहा था, बट बैकग्राउंड कलर का भी काम है। ओके, अब हम जा रहे हैं एक डिव लेने। सबसे पहले जब भी कोई भी चीज हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले उसका आउटर लेते हैं, राइट। सबसे पहले उसका आउटर लेते हैं, और मैंने हमेशा से आपको बताया है कि उसको एक बार ड्रॉ कर लो और उसको एक बार चेक कर लो कि उसमें क्या क्या चीजें आप दोगे, ठीक है। हाइट वर्थ ये सारी चीजें डिसाइड कर लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मेरी जो इमेज है मैं उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, मैं एक बार उस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, और आप लोग मुझे बताइए हाइट विड्थ क्या दूं क्या है इसको, ठीक है। सबसे पहले आउटर हमारा हो गया 1000 बाई 1000 का, आउटर हमारा हो गया 1000 बाई 1000 का। मैंने नेव बार ले लिया 50 पिक्सल और 1000 विड्थ, ठीक है। स्लाइडर मैंने ले लिया 250 पिक्सल हाइट, 1000 पिक्सल विड्थ। ध्यान से देखिए इसमें थोड़ी सी मार्जिन भी है, इसमें थोड़ी सी मार्जिन है, दिख रहा है? दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ भी मार्जिन है, और यहाँ भी मार्जिन है, ठीक है। तो ये सारी मार्जिन भी आपको लेनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन है और बाकी जगह कम मार्जिन है, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं जो नैव लूँगा उसका जो हाइट है वो 50 पिक्सल रहेगी, विड्थ हमारी कितनी रहेगी, 1000 पिक्सल रहेगी, और मार्जिन फ्रॉम बॉटम 5 पिक्सल की मार्जिन हम देंगे, मार्जिन फ्रॉम बॉटम नीचे से मार्जिन, ओके। उसके बाद स्लाइडर में हम क्या करेंगे? अच्छा ये पता है ना सेक्शंस किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेव, इसको कहते हैं नेव बार, इसको कहते हैं स्लाइडर, इसको कहते हैं मेन सेक्शन, इसको कहते हैं फुटर। इतना तो क्लियर है ना सबको? तो हम क्या करेंगे, नहीं ये कॉपी पाथ कभी मत करना। कॉपी पाथ करने से क्या प्रॉब्लम होती है कि आप मान लीजिए आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने बहुत अच्छा बनाया है, उसको आपने किसी को दिया कि भाई मेरा एक फोल्डर ले लो, तो उस आपकी जो फाइल है CSS की, वो आपके डेस्कटॉप पे कहीं और है और मेरे डेस्कटॉप में कहीं और रहेगी। तो कॉपी पाथ करने से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में, अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो अपना फोल्डर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये अच्छी आदत नहीं है, आप ना इमेज देने के लिए कॉपी पाथ करो ना किसी भी चीज के लिए, ठीक है। टॉप से मार्जिन भाई नेव बार में टॉप से मार्जिन नहीं, आप स्लाइडर में टॉप से मार्जिन ले सकते हो, इसमें टॉप से मार्जिन ले लो, इसमें टॉप से, चाहे आप बॉटम से, मैं बॉटम से प्रेफर कर रहा हूँ अभी के लिए, तो मैं एक काम करूंगा नेव बार को बॉटम से मार्जिन दे दूंगा, स्लाइडर को बॉटम से दे दूंगा, मेन सेक्शन को बॉटम से 10 पिक्सल की दे दूंगा, ठीक है। ये मार्जिन मैंने डिसाइड कर ली। 50 पिक्सल का ये हो गया, 250 पिक्सल का ये हो गया, 5 5 10 ये हो गया, ठीक है। बचा फुटर, फुटर को मैंने 200 का कर दिया, 10 पिक्सल का ये हो गया, ठीक है। तो 250, और 5 5 10, 5 या 15, 15 5 बच रहा है, तो 400, 480 का ये हो गया, ठीक है। 480 अप्रोक्सीमेटली, अभी देख लेना 480 का आएगा ये। विड्थ 1000 है, और मेन सेक्शन जो पहले बनेगा, पहले मेन सेक्शन ऐसे बनेगा, और उसके बाद क्या होगा सर, विथआउट फाइल का बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं? क्या मतलब फाइल का बैकग्राउंड कलर, क्या बोल रहे हो तुम? लेफ्ट और राइट, फिर लेना पड़ेगा लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट की हाइट उतनी होगी जितनी मेन सेक्शन की है, राइट की भी हाइट उतनी होगी जितनी मेन सेक्शन की है। इसकी विड्थ होगी 700 पिक्सल, इसकी विड्थ होगी 300 पिक्सल, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। अब मैं सोच चुका हूँ सब कुछ चीजें, सारी चीजें सोच चुका हूँ, मुझे बस करना है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आउटर लिया, डिव का, डिव लिया, डिव में आईडी मैंने पास कर दी आउटर, आउटर की कर दी क्लोजिंग, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं CSS पे नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं एक लेआउट स्ट्रक्चर HTML से क्रिएट कर लूंगा, उसके बाद एक साथ सारी CSS देते चला जाऊंगा, ठीक है।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। अब आप लोग से इतना कोड कर चुके हो, सीएसएस फाइल क्रिएट किए बिना, भाई क्रिएट किया मैंने, ये देखो, ये क्रिएट किया है मैंने फाइल, और ये हमारे इसके अंदर है, आप लेट आए हो, ठीक है। ओके, आउटर के अंदर सबसे पहले क्या लेना है हमको, नेव बार लेना है। मैंने लिखा डिव आईडी, नेव पास कर दिया, इसकी भी क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग करके मैं नीचे आ जाऊंगा। डिव की क्लोजिंग नहीं छूटनी चाहिए, क्लोजिंग का बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि आज अगर आपने डिव को परफेक्टली नहीं समझा तो कल आप डिव के वजह से ही बहुत परेशान होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने शायद डिव के दिन ही बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टैग है वो डिव ही है। और अगर डिव की अगर एक भी क्लोजिंग छूट गई तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नाउ डिव आईडी मेन, मेन की भी कर दी क्लोजिंग। नाउ फुटर डिव आईडी, फुटर, फुटर की भी कर दी मैंने क्लोज की, ठीक है। कितना क्लियर है सबको। मैंने सिर्फ लेते चले सर सिमेंटिक टैग को यूज कर, क्या जरूरत है सिमेंटिक टैग्स की, ठीक है। क्या जरूरत है सिमेंटिक टैग्स की, क्यों इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, आराम से इतना बढ़िया हो रहा है, सबको समझ में भी आ रहा है, तुम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने में लगे पड़े हो। हाँ, आउटर, हैश तो पता है ना सबको, हैश पता होगा आई थिंक, हैश पता होगा। तो अब मैं गया आउटर में, आउटर में मैंने बोला, मैंने कहा इसकी हाइट कितनी कर दो, चलिए करिए आप यू उसमें करिए, वीएस कोड में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, बस करो, करने से मतलब है कहीं करो, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर में अभी आए नहीं हो ना, तो आप कहीं भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में आए होते तब वो होती, अभी मैं रोक नहीं सकता ना। बेसिक सी चीज़ है जो आप लोग हमेशा से करते आ रहे हो, अभी बहुत सारे टास्क आप लोगों ने किए होंगे, सब में आधार हाइट विड्थ, और फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस दिया हो, बॉर्डर वो दिया हो, बॉर्डर दिया होगा, बॉर्डर आया क्यों नहीं, हाइट आउटर की, आउटर, क्या इशू आ जाते हैं बार बार, क्या बात कर रहे हो, मैंने फाइल को सेव नहीं किया। ओके, ठीक है, ठीक है, ये आउटर आ गया, इसको मैं बीच में ले आता हूँ, थोड़ा सा बीच में ले आऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको मैं क्या बताऊँ, हाँ, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, लेफ्ट राइट से सेंटर में कर देता हूँ। लेफ्ट राइट से सेंटर में करने के लिए आपको मैंने शायद बताया है कि मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल ऑटो, ये लिख दो, और हमारा जो डिव है वो बीच में आ गया, सेंटर में आ गया, क्या आ गया सबका सेंटर में। अब सबसे पहले क्या बनाना है, नेव बनाना है, सबसे पहले टॉप सेक्शन में नेव बनाना है, ठीक है। मैं गया नीचे, मैंने लिखा हैश नेव, मैंने आईडी दे रखी है नेव के लिए भी, मैंने क्या आईडी दे रखी है, नेव नाम की आईडी दे रखी है, ठीक है। मैं गया नेव में, नेव में मैं हाइट डिसाइड कर चुका हूँ कि 50 पिक्सल मैं दूंगा, विड्थ भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि 1000 पिक्सल मैं दूंगा, मैंने बैकग्राउंड कलर भी डिसाइड कर लिया है कि मैं वाइट लूंगा, मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट सोच लिया है, वाइट, ठीक है, क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड है हमारे पास, तो ग्रीन पे वाइट सही बढ़िया दिखेगा भी, ठीक है। अब वाइट कलर मैंने इसको दे दिया, इसके बाद क्या किया मैंने, बॉर्डर रेडियस है देखना, आपका जो नेविबार है वो थोड़ा सा फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू इसकी थोड़ी सी है, ठीक है, तो मैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, थोड़ा सा कर्व है, तो मैंने इसको दे दिया 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, सेमी कॉलन, नाउ मार्जिन फ्रॉम बॉटम, मार्जिन माइनस बॉटम, मार्जिन भी दे दिया मैंने बॉटम से 5 पिक्सल का, सेव किया, हाइट दिया है 50 पिक्सल, विड्थ दी है 1000 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया है वाइट, बॉर्डर रेडियस दिया है 30 पिक्सल फ्रॉम टॉप लेफ्ट, और 30 पिक्सल फ्रॉम टॉप राइट, और उसके बाद बाकी को 0 दे दिया है, मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे दिया है 5 पिक्सल, ओके। चेक इट, नेव बन गया, बात खत्म। आ जाओ नीचे, स्लाइडर, सेकंड पोर्शन था आपका, सेकंड सेक्शन था आपका स्लाइडर, मैंने स्लाइडर लिया,
करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। मैंने इसको हाइट डिसाइड कर रखी है, मैंने इसको हाइट कितनी देनी है 250 पिक्सल। मैंने विड्थ भी डिसाइड कर रखी है, कितनी देनी है 1000 पिक्सल। ओके। और इसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर भी डिसाइड कर रखा है भाई, बैकग्राउंड कलर सबका वाइट रहेगा, वाइट वाइट। ओके ना, बैकग्राउंड कलर भी हो गया, बस मार्जिन देना है, मार्जिन माइनस बॉटम, मार्जिन माइनस बॉटम 5 पिक्सल। सेमी कॉलन सेव किया और रिफ्रेश किया, तो वो फ्लोट लेफ्ट लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे हाइट वाइज डिवाइड हो रहे हैं। हाइट वाइज जब डिवाइड हो रहे हो, जब पूरी पूरी विड्थ ले रहे हैं, तब कभी भी फ्लोट लेफ्ट नहीं लगेगा। जब आपको डिवाइड करना हो कि भाई थोड़ी विड्थ लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले पेरेंट सेक्शन बनाओ, उसके अंदर दो सेक्शंस बनाओ, और उसमें एक को फ्लोट लेफ्ट एक को फ्लोट राइट कर दो, चल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम मेन सेक्शन में। मेन सेक्शन हमने बनाया है, सबसे पहले पेरेंट डिव जो लेफ्ट राइट का पेरेंट होगा, पहले पेरेंट बनेगा, फिर एक लेफ्ट एक राइट। ओके, मैंने इसको हाइट दी, हाइट मैंने डिसाइड कर ली थी भाई 480 पिक्सल। विड्थ मैंने डिसाइड कर ली है 1000 पिक्सल। ठीक है, ये चीजें आप पहले डिसाइड कर लोगे ना, तो बहुत आराम से बनेगा, बनाने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। बैकग्राउंड कलर भी मैंने डिसाइड कर लिया भाई, बैकग्राउंड माइनस कलर क्या दे दूंगा मैं इसको, व्हाइट दे दूंगा, सेमी कॉलन। और इसको भी मार्जिन देनी है, मार्जिन देनी है, नीचे से मार्जिन देना है, मार्जिन माइनस बॉटम। इसको मार्जिन देना है 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का मार्जिन। ओके, क्योंकि फुटर ज्यादा नीचे है। तस्वीर फातिमा जैदी, जी बताइए। थोड़ा स्लो, ओके, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, तो रिफ्रेश करो, ये भी बन गया। अब कितना स्लो चलें, आई थिंक 2-4 मिनट में ही सारे बन गए, तो बस फुटर बचा है, देख लो। आउटर बन गया, आउटर को 1000 बाय 1000, 1 पिक्सल का बॉर्डर, मार्जिन 0, ऑटो। ठीक है, इसके बाद नेव बार है, उसकी हाइट 50 पिक्सल है, विड्थ 1000 है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, बॉर्डर रेडियस दोनों साइड से दे दिया 0 पिक्सल 0 पिक्सल, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 5 पिक्सल। ओके, स्लाइडर मैंने दे दिया 250 पिक्सल का, विड्थ दे दी 1000 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे दिया, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 5 पिक्सल। ओके, मेन सेक्शन बनाया मैंने, इसको डिसाइड कर रखा था भाई 480 हाइट दूंगा, विड्थ डिसाइड कर रखा था 1000 पिक्सल दूंगा। ये ऐसे ही मैंने डिसाइड नहीं करता हूँ, कैलकुलेट करके डिसाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये मत समझना कि बस जो मन करे वो दे देते हैं, ठीक है। आउटर, आउटर में क्या होता है, 1000 बाय 1000 1 पिक्सल का बॉर्डर, ये तो मैं बता चुका हूँ ये। जो हमेशा से आप आउटर यूज करते आ रहे हो वही यूज किया है मैंने, और कुछ नहीं यूज किया। ओके, और अगर, यार इतना तो टिपिकल नहीं है, तो अगर डिव इतना कर चुके हो तो आता होगा। फुटर को हम दे देते हैं थोड़ी सी CSS, मैंने हाइट ली थी इसकी 200 पिक्सल, और विड्थ भी हमने डिसाइड कर ली है कितनी, 1000 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर भी मैंने डिसाइड कर रखा है, वाइट करूंगा मैं इसको वाइट कलर का रखूंगा। एंड नाउ इसमें बॉर्डर रेडियस चारों तरफ से है, ठीक है, तो मैं इसमें बॉर्डर रेडियस लगाऊंगा, बॉर्डर रेडियस, और एक वैल्यू पास करूंगा, एक वैल्यू पास करेंगे तो चारों तरफ पे अप्लाई हो जाती है, ऑल साइड। ओके, वन वैल्यू फॉर ऑल साइड। बहुत सही लड़के हो तुम, है ना, लेनोवो दूंगी, जो भी हैं आप। आपने कहा है कि मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, राम कथा पूरी हो जाए तो पूछो राम कौन थे। भैया मार्जिन हम पढ़ा चुके हैं आपको, और मार्जिन के टाइम पे मैंने बताया था कि ऑटो का क्या यूज है। ऑटो के यूज से आप क्या करते हो, अगर आप 0 पिक्सल ऑटो दे देते हो, तो टॉप बॉटम से 0 पिक्सल मार्जिन लेता है, और लेफ्ट राइट से ऑटो ले लेता है, ऑटो लेने की वजह से वो सेंटर में आ जाता है। हमने जो अपने डिफ को सेंटर में किया है वो उसी वैल्यू की वजह से किया है। अगर मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट सिर्फ ऑटो दे दूंगा तो ये राइट में चिपक जाएगा, ठीक है। और जब राइट से भी और लेफ्ट से दोनों साइड से ऑटो है, तो वो सेंटर में आ जाता है। क्लियर है, देखो मेरा फुटर भी बन गया, आप लोगों का बना। ठीक है, फुटर भी बन गया, नैव बार भी बन गया, स्लाइडर बन गया, मेन सेक्शन बन गया। यही लेआउट बनाया था कुछ दिन पहले, बहुत टाइम लगा था। वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस स्लो आ रही है।
हेलो हेलो। हेलो। अभी ठीक आ रही है क्या? अभी ठीक है। ठीक है। ऊपर कौन सी सीएसएस आपको दिख रही है? मार्जिन बॉटम क्यों लिया है? क्योंकि आपने वेब पेज देखा नहीं ना भाई। वेब पेज देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सेक्शन, यहाँ पे बच जा रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है। सब मार्जिन ही तो है, तो मार्जिन लेना पड़ेगा, मार्जिन फ्रॉम बॉटम। है ना? फुटर में बॉर्डर आ रहा है। फुटर में बॉर्डर कहाँ आ रहा है? कहाँ? कौन सा बॉर्डर? ये नीचे वाला तो नहीं देख रहे हो? ये आउटर का बॉर्डर है भाई। आउटर का बॉर्डर। आउटर। ठीक है। फुटर का बॉर्डर नहीं है। आउटर का। ओके। क्या भी आवाज क्लियर है सब? वॉइस क्लियर है क्या? ओके। तो क्या इतना सबका बन गया? हाँ तो उसको कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। टेंशन मत लो। आयुष। मेन सेक्शन कर्व है ना, उसको कर्व करते हैं। रुकिए। क्योंकि अभी मेन सेक्शन नहीं कर्व है। लेफ्ट और राइट कर्व। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट अभी हमने बनाया ही था। अभी लेफ्ट और राइट बनाया ही था। अभी तो नेटबार बनाया, स्लाइडर बनाया, मेन सेक्शन बनाया, फुटर बनाया। ठीक है। नाउ चेक इट। यहाँ पे अब हमको मेन सेक्शन में दो पार्ट करते हैं, एक यहाँ तक, एक यहाँ। ठीक है। 700 और 300। दो दो चाइल्ड चाहिए हमको, मेन के दो चाइल्ड बनाने। मेन के हमको दो चाइल्ड बनाने। ठीक है, तो अभी मैंने HTML में भी मेन के चाइल्ड नहीं क्रिएट किए हैं, तो HTML में आया इसके चाइल्ड क्रिएट करने। तो दोनों के स्लाइडर और मेन दिखा दीजिए सर। स्लाइडर और मेन भाई स्टार्टिंग से रहा करो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। 250 पिक्सल की हाइट, 1000 विड्थ, बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 480, 1000 वाइट बैकग्राउंड। क्लियर है? प्रवीण। प्रवीण पंत। मैं गया मेन सेक्शन में, और मेन सेक्शन में मैंने पहले स्पेस क्रिएट। ठीक है। स्पेस क्रिएट करूंगा। अब इसके अंदर मैं लेफ्ट और राइट क्रिएट करूंगा। ओके। मैंने एक div दिया। div को आईडी पास कर दी क्या? लेफ्ट। लेफ्ट आईडी पास कर दी। थोड़ा तेज करना कोड अब स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। आप लोगों को बहुत दिन हो चुका है कोड करते हुए, है ना? तो अब वो टाइम नहीं रहा है। जब आप बहुत धीमे धीमे करते थे कोड, तो अब वो चीज़ नहीं चल पाएगी। थोड़ा सा आपको तेज कोड करना होगा। टाइपिंग स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने सारे टास्क किए होते तो शायद आज आपकी स्पीड कुछ और होती। है ना? फिर आपने पूछा, रौनक, क्यों पूछ रहे हैं आप मार्जिन? देखो ना भाई, यहाँ पे देखो, जगह है कि नहीं? यहाँ भी जगह है, यहाँ भी जगह है। मार्जिन ले रखा है कभी इसने? तो वही तो मार्जिन लगा रहा हूँ। वही मार्जिन लगा रहा हूँ। ठीक है। वही मार्जिन लगा रहा हूँ। यहाँ 5 पिक्सल, यहाँ 5 पिक्सल, यहाँ 10 पिक्सल। ठीक है। ओके। लेफ्ट और राइट मैंने HTML में तो क्रिएट कर लिया। बट अब CSS की बारी। आएंगे हम मेन सेक्शन के जस्ट नीचे। एंड नाउ लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। गया मैं बीच में। इसकी हाइट कितनी रखूंगा? देखो, अगर जब भी आप विड्थ वाइज डिवीजन कर रहे हो, तो मेन सेक्शन का विड्थ वाइज डिवीजन हो रहा है, तो उसमें हाइट सेम होती है, विड्थ डिवाइड होती है। जब आप हाइट वाइज डिवीजन कर रहे थे, तो विड्थ देखो मेन सेक्शन की 1000 है, नवबार की भी 1000 होगी, स्लाइडर की भी 1000 होगी, फुटर की भी 1000 होगी, बस हाइट डिवाइड हो गई। जब हाइट वाइज डिवीजन होता है तो हाइट डिवाइड होती है, विड्थ सेम रहता है। जब विड्थ वाइज डिवीजन होता है तो क्या डिवाइड होता है? विड्थ डिवाइड होता है और हाइट सेम होती है। ओके। तो और हाँ, हाइट वाइज डिवीजन में फ्लोट की जरूरत नहीं होती है, विड्थ वाइज डिवीजन में फ्लोट की जरूरत होती है। ठीक है। हाइट मैंने लिख दिया 480 पिक्सल। विड्थ मैंने ले लिया। विड्थ अब डिवाइड हो जाएगी। एक को करूंगा मैं 700 का, एक को करूंगा मैं 300 का। मैंने लिख दिया 700 पिक्सल।
और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं रखूंगा वाइट, बैकग्राउंड माइनस कलर कॉमन वाइट। ओके ना, व्हाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, कमेंट करो इसको। कमेंट करना आता है सीएसएस में, फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है? सेव किया तो रिफ्रेश किया। अब ये लेफ्ट वाला सेक्शन है, लेफ्ट वाला सेक्शन है, ठीक है। लेफ्ट वाले सेक्शन का ये वाला पोर्शन कर, ठीक है। तो पहली वैल्यू जीरो, दूसरी वैल्यू जीरो, तीसरी वैल्यू जीरो, चौथी वैल्यू कर रहेगी, चौथी वैल्यू कर रहेगी, ठीक है। मैंने लिखा बॉर्डर माइनस रेडियस कॉलन 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 30 पिक्सल, लास्ट वाली कर्व हो जाएगी, कर्व हो गई। और उसके बाद मुझे इसमें फ्लोट भी लगाना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट वाई, बताने की जरूरत तो है नहीं ना, इन लाइन बनाना है इसको। क्यों? क्योंकि बगल में राइट भी चाहिए। इतना जब हो जाएगा फिर मैं इसमें एक और सी एस एस ऐड करूँगा, किसकी सी एस एस, राइट की सी एस एस। ओके, राइट की सी एस एस। चलो राइट की कुछ सी एस एस लिखते हैं। मैंने हाइट इसकी पास कर दी, हाइट इसकी पास कर दी, हाइट इसकी पास कर दी 400 पिक्सल, 480 पिक्सल। विड्थ पास कर दी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर पास कर दिया, बैकग्राउंड वाइट अब नहीं रखेंगे, वाइट वाइट दिखेगा नहीं, नहीं पता नहीं चलेगा। मैंने इसमें लिख दिया लाइट माइनस, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे सेमीकोलन, ठीक है। सेव करें, ठीक है, सेव करेंगे। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी देनी। अब बॉर्डर रेडियस किस पे देना है, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन मुझे कर्व करना है, इधर वाला पोर्शन। पहली जीरो, दूसरी जीरो, तीसरी कर्व, चौथी जीरो, ठीक है। पहली जीरो, दूसरी जीरो, तीसरी कर्व, चौथी जीरो, ठीक है ना। फ्लोर राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट कोड को रिफ्रेश, देख रहे हो, बढ़िया एकदम वेब पेज तैयार हो गया, लेआउट तैयार हो गया वेब पेज का। अब बस इसमें थोड़ा मोड़ा जो चीजें बची है वो करते हैं, ठीक है। अभी हमको नेव बार बनाना है और फुटर बनाना है, तो पहले हम फुटर बना लेते हैं, उसके बाद नहीं, पहले नेव बार बना लेते हैं फिर फुटर बना, ठीक है। पहले नेव बार बना लेते हैं फिर फुटर बनाते हैं। ओके, क्या सब लोग तैयार हो, इतना कर चुके हो क्या? हाँ, चार वैल्यू होती है ना, पहली वाली होती है टॉप लेफ्ट के लिए, दूसरी वाली होती है टॉप राइट के लिए, तीसरी वाली होती है बॉटम राइट के लिए, चौथी वाली होती है बॉटम लेफ्ट के लिए। क्लॉक वाइज, फिर से क्लॉक वाइज, पहली वैल्यू इधर के लिए, दूसरी वैल्यू इधर के लिए, तीसरी वैल्यू इधर के लिए, चौथी वैल्यू इधर के लिए, ठीक है। 5 मिनट वेट कर लो। फ्लोट लेफ्ट से भी सेट हो रहा था, क्या सेट हो रहा था? एक लोग कह रहे हैं रुको, एक लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो। जल्दी मैं करने लगूंगा ना तो कर नहीं पाओ, मुझे आराम से करने दो। हाँ तो इतना क्लियर है क्या सबको? अगर इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ो। हाँ, दोनों को लेफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी हाइट विड्थ सेम है ना, विड्थ आपने ले ली है और लेफ्ट दोनों को कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाँ, थैंक यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। कलर कमेंट ये किया है। अच्छे वेब डेवलपर की स्पीड, देखो मैं अगर बताऊँ, स्पीड तो बहुत होती है, एक्यूरेसी नहीं होता है ना। एक्यूरेसी मुझे थोड़ी सी वीक है। अच्छे वेब डेवलपर की स्पीड पता नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया तो नहीं बता पाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तभी नहीं होती है मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, नो, इट्स नॉट पॉसिबल यार। बॉर्डर ग्रीन कर दीजिए। अरे बॉर्डर ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, क्या बात करते हो, ट्रांसपेरेंट ही कर देते हैं।
लेट मी चेक, ट्रांसपेरेंट चल रहा है, रिफ्रेश यार। बॉर्डर है पर किसी को पता ही नहीं कि बॉर्डर है। फाइनल ईयर है आपका विशाल, अप्लाई करिए, लिंक्डइन वगैरह देख लीजिए। देखो दौड़ना पड़ेगा, है ना? इतना आसानी से जॉब ऑफ नहीं, दौड़ना पड़ता है, थोड़ा दौड़ो, मिल जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, नोएडा गाजियाबाद जाओ, दौड़ो थोड़ा, मिल जाएगी। शायद है, वो तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा आपको और हमको भी। चलो, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेव बार बनाने, यहाँ पे हम नेविगेशन बार बनाने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी कर लो, कोड है ना, जल्दी जल्दी कर लो, यहाँ पे बनाना है नेविगेशन। ठीक है, जहां पे जो चीज बनानी हो पहले उसको मत छोड़ना। जब अब उसके अंदर कोड करना है तब मैंने उस डिव के बीच में जगह क्रिएट की, उससे पहले मैं उसको वैसे ही रखा रहने बंद। ठीक है, बंद रखे थे। अब इसमें मैंने लिखा एक टैग जिसका नाम है यूएल। यूएल टैग आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूएल स्टैंड्स फॉर बॉर्डर हटाना नहीं, जरूरत पड़ेगी बाद में, है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट, बहुत सही, गुड गुड। इसके अंदर एक टैग होता है जिसका नाम है li। li इज अ कंटेनर टैग विच कंटेन लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम इसलिए कंटेन करता है। बट हम लोग जा रहे हैं नेविगेशन बार बनाने, तो डायरेक्ट li में कुछ नहीं रखेंगे, हम रखेंगे एंकर के अंदर। एंकर, एंकर पढ़ा था, ए टैग। ए टैग, अगर ए लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा, है ना। ए से एंकर नहीं बनता है, जब तक कि आप ए के अंदर एच पास ना करो, है ना, तब तक कि ये आपका एंकर नहीं बनता है। ठीक है, ना दूसरा एल आई की क्लोजिंग, एक होम ले लिया है मैंने, दूसरा एंकर लिया, इसके एच में मैंने पास कर दिया हैश। अभी के लिए मैं हैश पास कर रहा हूँ। ठीक है, एंकर की क्लोजिंग मैंने लिखा है अबाउट। तो किसी भी टैग की क्लोजिंग मत छोड़ना। ठीक है, एल आई एंकर, किसी चीज की closing मत छोड़ना, तो प्रॉब्लम। सर्विसेज, एल आई टैग की क्लोजिंग, एंकर टैग। ये बात हम हमेशा अपने दिमाग में रखो कि जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें में आपको मिलती रहेंगे एज टास्क। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा तैयार हो। कभी ये मत सोचना कि आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, हाइपर रेफरेंस के अभी एकदम मेहनत करने वाला टाइम चल रहा है आपका। मेहनत करिए, टास्क करिए, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, क्या इतना कर सकते हो तो आप लोग। होम, अबाउट, सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, नेविगेशन बार देखा होगा, ये सारी चीजें होती है नेविगेशन बार में। होम होता है, अबाउट का सेक्शन होता है, सर्विसेज होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, कॉन्टैक्ट होता है। ओके, क्या ये देखा है ऐसा कुछ आप लोगों ने? चलो रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आ रहा है हमारा नेट बार। ठीक है, ओ क्या ऐसा ही होता है नेट बार? क्या नेट बार ऐसा ही होता है? क्या नेट बार ऐसा ही होता है? क्या नेट बार ऐसा ही होता है? नहीं, नहीं होता है ऐसा। ऐसा नहीं होता है। नवबार कैसा होता है? नवबार कैसा होता है? नवबार थोड़ा सा इनलाइन होता है, उसमें अंडरलाइन नहीं होती, उसमें ब्लू कलर नहीं होता है, उसमें बुलेट्स नहीं लगी होती, ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए डिस्प्ले, क्या बात कर रहे हो विशाल शर्मा, आपको बहुत कुछ आ रहा है। आई थिंक, गुड।
चलिए ठीक है, अभी वहां तक नहीं जाते, थोड़ा सा क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले मुझको इसका क्या हटाना है, बुलेट हटाना होगा। दूसरी चीज क्या है, इसका ब्लू कलर हटाना होगा। तीसरी चीज क्या है, इसका अंडरलाइन लगाना होगा। चौथी चीज क्या है, इसको इनलाइन बनाना होगा। ठीक है, तो अब सारी चीजें हम पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी बुलेट हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बुलेट हटाएंगे। बुलेट हटाने के लिए क्या लिखूंगा मैं, आपको कैसे ही पता होगा, नहीं पता ना? किसी को पता है कि बुलेट हटाने के लिए क्या लिखना है? सही। सही सही। चलो ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा नव बार। नव बार के नीचे आया, मैंने कहा यूएल को मैंने कोई आईडी नहीं दी है, कोई क्लास नहीं दी है, तो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूंगा, मैं लिखूंगा यूएल। ओके, मैं लिखूंगी यूएल, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके बीच में मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा भाई, एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की जो बुलेट हटाने के लिए काम आती है। आपने एक एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा होगा, है ना? टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे लिस्ट स्टाइल, लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप कॉलन नन। इसी से आप लोगों ने स्क्वायर भी किया होगा, देखो गायब हुआ। इसी से आप लोगों ने सर्कल भी किया होगा, है ना? किया था कि नहीं किया? किया था कि नहीं? किया ही होगा, है ना? तो इसको अगर आप नन कर देते हो तो उसकी बुलेट हट जाएगी। ठीक है, बुलेट हट गई, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। अब दूसरी चीज क्या, इसको इनलाइन करना है, मुझको इनलाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ किसके वजह से रहा है। हमने तीन टैग लिए हैं, एक यूएल टैग लिया है, एक एलआई टैग लिया है, एक एंकर टैग लिया है। तो ये किसके वजह से ब्लॉक बन के आ रहा है, किसके वजह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन के आ रहा है, ये वन बाई वन कैसे आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? एलआई की वजह से, यूएल की वजह से, या एंकर की वजह से? कौन बताएगा मुझको? यूएल की वजह से? नो, ए की वजह से। ए की वजह से। फ्लेक्स डिस्प्ले। ठीक है भैया, ध्यान रहे, आपको बहुत आ रहा है। अभिषेक चौधरी। एलआई, एलआई इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर एंकर की वजह से आ रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं, एंकर इज नॉट अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये तो आपको पता होगा, एंकर इज नॉट अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, अरे देखो, मैंने उसको कॉपी किया और इसी के बगल में पेस्ट किया। अगर देखो एंकर ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो होम होम के बगल में ही होता। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि एलआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉक। ब्लॉक की वजह कौन है? एलआई। एलआई है, ठीक है। तो एलआई को हमें करना है डिस्प्ले इन लाइन। मैं लिखूंगा डिस्प्ले कॉलन इन लाइन माइनस ब्लॉक। बात सही है, अगर आप में से कोई ये कहे कि इसको फ्लोट से किया जा सकता, पॉसिबल है, बट आप फ्लोट पढ़ चुके हो तो उसको छोड़ो, नई चीज सीखते हैं। ठीक है, नई चीज सीखते हैं। तो एक नई चीज हमने पढ़ी, हमने पढ़ा कि भाई डिस्प्ले इन लाइन माइनस ब्लॉक एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो एल आई है वो इन लाइन बन जाएगा। क्या इन लाइन बन गया? क्या इन लाइन बन गया? ए से अंडरलाइन आ रहा है, हाँ सही बात है, उसको भी हटाएंगे, क्यों टेंशन है। ठीक है, इनलाइन बन गया। अब इनलाइन बन गया है तो मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर एक बार देखे देखूं, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, है ना? थोड़ा अच्छा भी तो दिखे, एक बहुत बेकार। तो मैंने बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैंने इसको रेड कलर दिया। लेट मी चेक, रेड कलर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दूंगा ऊपर से। ठीक है, थोड़ा नीचे आए, बहुत ज्यादा ऊपर स्पॉट रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा मार्जिन माइनस टॉप। मैंने टॉप से मार्जिन दी। देखो 50 पिक्सल का तो हमारा नेव है,
और ये अप्रोक्सीमेटली हो रहा होगा 17 18 18 पिक्सल का, ये भी हो जा रहा है 18 19 पिक्सल का ये होगा एल। तो मैं क्या कर रहा हूँ 15 पिक्सल की मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आगे बच्चे। नाउ अब पैडिंग की बात, मैं थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ। मैंने इसको पैडिंग दे दिया, पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। मैंने पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 5 पिक्सल दे, 5 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट मैंने पास कर दिया 10 पिक्सल। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना मार्जिन और पैडिंग में। देखो पैडिंग से क्या होगा, ये जो हमारा रेड वाला बॉक्स है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखो, बड़ा हो गया। अभी प्रॉब्लम ये है, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप पैडिंग दोगे तो पैडिंग से क्या होता है, ये लाइन लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने विड्थ के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग विड्थ लेते हैं। मतलब इसका कंटेंट बड़ा है तो इसकी विड्थ ज्यादा है, होम का कंटेंट छोटा है तो इसकी विड्थ कम है, अबाउट का कंटेंट छोटा है तो इसकी विड्थ कम है, कॉन्टेक्ट अस ज्यादा है तो उसकी विड्थ ज्यादा है। तो ये बहुत अजीब सा लगेगा, अटपटा सा लगेगा आपकी वेबसाइट में अगर आपने इनका जो विड्थ है वो सेम नहीं रखा तो आई होप कि हमें इसकी विड्थ भी सेट कर देनी चाहिए। ओके कर दूंगा, मार्जिन आप ही कर लो, ठीक है 12 कर दो, ठीक 12 कर दो। अच्छा सही नहीं लग रहा है, टॉप से ज्यादा लेंगे, चलो कर देंगे। मार्जिन मेरा किसका नहीं आ रहा, मार्जिन, मार्जिन मैंने स्टॉप, बॉर्डर तो नहीं हटा दिए वो, बॉर्डर हटा दोगे, कल ही अभी सर बता रहे थे, बॉर्डर हटा दोगे तो नहीं जाएगा, दिक्कत क्रिएट करेगा बॉर्डर, इसलिए मैंने नहीं हटाया आउट करता है ना। ना विर्थ इसको मैं दे दूंगा, विर्थ देने से क्या होगा कि ये इक्वल साइज के हो जाएंगे। मैंने विर्थ ले लिया 80 पिक्सल, आई होप, बस सही है 80 पिक्सल। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये इधर लेफ्ट में चिपक रहा है, लेफ्ट में चिपक रहा है, ये तो सही दिख रहा है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बट बाकी सब लेफ्ट में एकदम लग रहे हैं तो सही नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई हमारे पास एक और तो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट माइनस अलाइन, टेक्स्ट माइनस अलाइन सेंटर। मैंने इसके अंदर के अलाई के अंदर के जो टेक्स्ट है उनको सेंटर में कर दिया, सेंटर में हो गया बस। अब तीसरी चीज, क्या प्रॉब्लम है भाई, ये पूरे में आना चाहिए, पूरे में आना चाहिए, इतने में आ रहा है सही नहीं लग रहा है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ करो। मैंने कहा अगर मैं लेफ्ट से मार्जिन दूंगा तो ये भी खिसकता चला था, ये होम, ये नहीं खिसकना चाहिए। मैंने सोचा मैं राइट से मार्जिन देता हूँ, ये थोड़ा उधर जाएगा, फिर इधर राइट में थोड़ा मार्जिन दूंगा, ये उधर जाएगा, फिर राइट राइट में मार्जिन देते हैं। तो मैंने लिखा मार्जिन माइनस राइट। मैं मार्जिन के बारे में बता चुका हूँ कि ये सारी मार्जिन की ही प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन पे दिन मैंने सारी चीजें बताई थी। अरे भाई विशाल, बहुत अच्छा, तुमको बहुत आता है भाई, बहुत आता है सच में विशाल शर्मा, आपको आता है फाइनल ईयर में आपको आ रहा है, सही बात। अभी यूज करूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मैं उसको भी बता दूंगा, टेंशन मत। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 30 पिक्सल फ्रॉम राइट, नाउ चेक इट, अप्रोक्सीमेटली 50 पिक्सल इज इनफ आई थिंक, नो 60, नो 80, हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई उसका कलर और अंडरलाइन। अब कलर और अंडरलाइन आ किसकी वजह से रहा, आ रहा है एंकर की वजह से, तो जाएगा किसके वजह से, एंकर की वजह से जाएगा। तो चलो एंकर को सीएसएस देते हैं। मैंने लिखा ए करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, मैं गया ए के अंदर। सबसे पहले उसके अंडरलाइन हटाते हैं, अंडरलाइन हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है टेक्स्ट गुड, गुड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, अंडरलाइन गायब। अब बात आती है कलर की, कलर मुझको इसका चाहिए रेड, पे कौन सा कलर सही लगेगा, मैंने सोचा व्हाइट कलर इज परफेक्ट फॉर, मैंने दे दिया व्हाइट, ठीक, व्हाइट। अभी सही लग रहा है, अभी सही लग रहा है। अभी थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा है ना, बॉर्डर रेडियस किसको देंगे, एल आई को, एल आई को मैंने दिया बॉर्डर रेडियस, मैंने लिखा बॉर्डर माइनस रेडियस कॉलन 10 पिक्सल, मैंने 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, ठीक है। अच्छा, अभी सही लग रहा है,
अभी भी मुझे सही नहीं लगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई इसमें बैकग्राउंड कलर हटाओ उसका, इसको बॉक्स शेडो देते हैं। मैंने लिखा बॉक्स माइनस शेडो कॉलम 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, रेड कलर का शेडो आना चाहिए। शेडो तो आ गया, पर ये रेड भी हटा दूंगा मैं अब। मैं इसका रेड हटा दूंगा, मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर को कर दिया कमेंट। मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर को कमेंट। ठीक है, मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर को कमेंट। ओहो, व्हाइट कलर मैंने दिया था ना। चलो कोई बात। एंकर में आओ, व्हाइट कलर को कर दो रेड, व्हाइट कलर को कर दो रेड। ठीक है, अभी सही है। अभी भी सही नहीं है, अभी इसको और सही करूँ। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बता नहीं रहा था अभी तक, बट अब आई थिंक इसको बताने की नीड है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ जिसपे आपको ध्यान देना होगा आज के बाद हमेशा। आपने एक चीज की है बट वो गलत है। जो आपने एल आई को सी एस एस दिया, यूएल को सी एस एस दिया, एंकर को सी एस एस दिया, डायरेक्ट टैग को सी एस एस दे दिया। डायरेक्ट टैग को कभी भी सी एस एस आप नहीं दोगे, अदरवाइज क्या होगा दिखाता हूं। मान लीजिए आपने कभी ये करने की किसी को जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कभी फ्यूचर में आपको फिर से यूएल टैग, एल आई टैग और एंकर टैग की जरूरत पड़ गई, आपको लिस्ट बनानी, आपको लिस्ट बनानी, आपको यूएल टैग और एल आई टैग की जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा। जो आपने ऊपर सी एस एस दे रखी है नेफ बार को, वही सी एस एस नीचे भी अप्लाई। अब तो हमको लिस्ट चाहिए था, अब तो हमको इनलाइन नहीं चाहिए था, अब तो हमको अंडरलाइन चाहिए था, अब तो हमको ब्लू कलर चाहिए था, अब तो हमको बुलेट भी चाहिए था, सब चाहिए था। कभी आपको लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ गई तो दिक्कत क्रिएट करेगा ना। नेविगेशन बार तो हर वेब पेज में मिलेगा आपको, बट लिस्ट भी मिल सकता है, तो लिस्ट के लिए फिर दिक्कत क्रिएट होगी। तो क्या इसको आईडी क्लास दिया जाए। अब आईडी क्लास तो हमने दी नहीं, प्रॉब्लम तो ये भी है, आईडी क्लास भी नहीं दी हमने, आईडी क्लास भी नहीं दी। और अभी तक हमने क्या नहीं किया, अभी तक हमने इसको जो सी एस एस दी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है। अब प्रॉब्लम क्रिएट, ठीक है। तो अब एक चीज डिस्कस करने का टाइम आ गया है, वो होता है सी एस एस। सी एस एस को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और फिर आपको आगे हम ले चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हम अपने नोट्स में आ गए और यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। सीएसएस में कुछ चीजें होती कहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा एचटीएमएल में सिर्फ टैग और एट्रीब्यूट होते हैं, टेक्स्ट और टैग होते हैं, एट्रीब्यूट टेक्स्ट उसकी फाइल में, और हम टैग और एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। वैसे सीएसएस में हम पढ़ते हैं सबसे पहले व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस की क्लास अभी तक हुई नहीं, आज की समझ लो क्लास सीएसएस से है, तो उसको आप देख लो क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। ठीक है, पहली चीज व्हाट इज सीएसएस। आई होप कि आपको पता होगा व्हाट इज cascading style sheet which is used to provide look and feel to our web page and also responsible for responsiveness of our web page. Okay, now type of a css, type of a css बताने की जरूरत तो है नहीं, आई होप आपको पता है how many type of css we use, inline, internal and external, and how to use ये भी आपको पता होगा। लिंक टैग के थ्रू हम सीएसएस को लिंक करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस को, इंटरनल सीएसएस के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, इनलाइन सीएसएस के लिए हम किसका यूज करते हैं, style attribute. Okay. Now third point is selectors in CSS. Selectors in CSS हम चार ही चीज पढ़ते हैं, ठीक है। चार ही चीज पढ़ते हैं, तीसरी चीज में हम लोगों ने पढ़ रखा है एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर इज ऑल्सो नोन एज टैग सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर। सेलेक्टर कहते हैं किसको, सेलेक्ट करने वाले। ओके, तो एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर। दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर, ये भी आपको पता होगा आई थिंक। तीसरा होता है हमारा
क्लास सेलेक्टर, ये भी आपको पता होगा ये। चौथा होता है हमारा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। देखो, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में बहुत सारे सेलेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर मतलब समझ लो कि इन्हीं दो लोगों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर किसी दो सेलेक्टर के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और उनका कॉम्बिनेशन होता है किसके बिहाफ पे, स्पेस के बिहाफ पे हो सकता है, ग्रेटर देन के सिंबल के बिहाफ पे हो सकता है, प्लस के बिहाफ पे हो सकता है, और टिल्ड ऑपरेटर के बिहाफ पे हो सकता है। इनके भी पे होता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी हम अभी क्लियर कर लेंगे, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये भी क्लियर हो जाएगा, सारे सेलेक्टर्स, ये भी सेलेक्टर्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक सेलेक्टर होता है जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम आज नहीं तो कल जरूर हम इसको क्लियर कर लेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। और एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार को कहते हैं, स्टार इज नोन एज यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है, वेब पेज के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्टर तो हमें पता है, आईडी सेलेक्टर हमें पता है, क्लास सेलेक्टर हमें पता है। अभी हमको ये तीन पढ़ना है, ये आज खत्म हो जाएंगे, सारे सारे खत्म कर लूंगा आज हम। ये दो बचेंगे, ये दो फ्यूचर में हम खत्म करेंगे, ठीक है। नाउ जो पॉइंट होता है पढ़ने का, जो पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट जो पढ़ने का होता है सीएसएस में, वो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। कहते हैं प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, ये है लास्ट पॉइंट ऑफ सीएसएस। सीएसएस की प्रॉपर्टीज और वैल्यूज। देखो, बात ऐसी है कि 6000 प्रॉपर्टीज हैं, और 6000 प्रॉपर्टीज में कितनी सारी वैल्यूज होंगी आप खुद ही सोच लो। तो ये पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज तो पढ़ा पाना पॉसिबल ही नहीं है, एक्चुअल बात यही है, पॉसिबल नहीं है सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा पाना, तो ये ट्रुथ है। और इसको सिर्फ प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, और इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा, ठीक। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज हमने बता रखी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं, और आगे भी बताते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, बताते रहेंगे क्लासेस। अभी तो क्लासेस बहुत लंबी चलेंगी, बट 6000 बता पाना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ठीक है। तो अभी जो हमने कॉम्बिनेटर पढ़ा, कॉम्बिनेटर कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में हम पहले स्पेस को देखते हैं। स्पेस, देखो जब बात होती है कि भाई हमने कोई आईडी या क्लास नहीं दिया, यूएल को हमने कोई आईडी नहीं दिया, एलआई को हमने कोई आईडी नहीं दिया, एंकर को हमने कोई आईडी नहीं दिया, कोई क्लास नहीं दिया, तो उसको कैसे सेलेक्ट करें। उसको अगर एज अ टैग सेलेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में, तो हम उसको कॉम्बिनेशन के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने कोई आईडी उसके पेरेंट में दी है, हाँ हमने दी, हमने एक आईडी दी है नेव, तो हम कहेंगे कि ठीक है, नेव के अंदर जो यूएल है, हमने लिखा नेव के अंदर जो यूएल है उसी की बुलेट हटाओ, बाकी किसी की मत हटाओ। हमने लिखा नेव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या हटाओ, उसका उसको इनलाइन करो, उसको ब्लॉक से हटाओ और इनलाइन करो, उसमें बैकग्राउंड कलर दो, उसमें बैक बॉक्स शेडो दो। फिर हमने कहा कि नेव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, उसके अंदर जो एंकर है, उसका बैक बॉर्ड, उसका कलर ये कर दो, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दो। तो अभी क्या होगा, सिर्फ स्पेसिफिकली उसी यूएल में सीएसएस अप्लाई होगी जो नेव के अंदर होगी। अब स्पेसिफिकली उसी एलआई में सीएसएस अप्लाई होगी जो नेव के यूएल के अंदर होगी। अब स्पेसिफिकली उसी एंकर में सीएसएस अप्लाई होगी जो नेव के यूएल के एलआई के अंदर होगा। क्लियर है। और अगर यकीन नहीं है तो हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको अभी क्या करना है, आपको बस यूएल के आगे क्या कर देना, यूएल के आगे लगा देना हैशनेफ स्पेस यूएल, हैशनेफ स्पेस यूएल, हैशनेफ स्पेस यूएल स्पेस एलआई। ये कॉम्बिनेटर का पहला पार्ट, कॉम्बिनेटर का पहला, ठीक है। हमने लिखा हैशनेफ के यूएल के अंदर जो एलआई है उसका जो एंकर,
क्या इतना क्लियर है सबको? और अगर ऐसा करोगे तो आप जो करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। क्लियर? तो हमें सिर्फ इतने ही सेलेक्टर नहीं, हमें और भी सेलेक्टर की यूज होती है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेलेक्टर बस यही चाह रहे हैं, यही थे जो अब आपने पढ़ लिए, कॉम्बिनेटर पढ़ लिए, बस इतने मैक्सिमम यूज। इसके बाद बाकी और यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यूज एक्चुअली सीएसएस ही बहुत कम यूज होने लगा है, बूटस्ट्रैप सब यूज करते हैं, हम भी यूज करेंगे बूटस्ट्रैप जल्दी। ठीक है, तो इतना क्लियर है क्या? नेविगेशन बार अब बन चुका है, ठीक है, नेविगेशन बार अब बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसको अब हटा दूंगा, नेविगेशन बार हट बन चुका है। अब इसमें हम एक, हाँ एक सेलेक्टर मैंने नहीं लिखा, एक सेलेक्टर मैंने नहीं लिखा, एक सेलेक्टर मैंने नहीं लिखा मैंने। यूडो सेलेक्टर, ये कैसे सेलेक्टर होते हैं? ये सेलेक्टर अब जा रहे हैं हम पढ़ने, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये कॉलन के बाद लिखे जाते, कॉलन के बाद लिखे जाते, ठीक है। कॉलन के बाद अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं स्यूडो सेलेक्टर। ठीक है, तो अभी हम एक स्यूडो सेलेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे करना है कि भाई जब मैं इस पे उंगली लेके जाऊं तो इसका कलर रेड हो जाए और इसका कलर व्हाइट हो जाए। इस पे उंगली लेके जाऊं, रेड हो जाए, ये व्हाइट हो जाए, ये रेड हो जाए, ये व्हाइट हो जाए, ये रेड हो जाए, व्हाइट हो जाए, रेड हो जाए, व्हाइट हो। क्लियर है? करा जाए? हुवर इफेक्ट, गुड, हुवर इफेक्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें किस पे हुवर करना है? हमने कहा जब मैं एल आई पे हुवर करूं तो एल आई का कलर रेड कर दो। हमने कहा एल आई पे हुवर करूं तो एल आई का कलर रेड कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिखा, मैंने कहा हैशनर का जो यूएल है उसके एल आई पे जब हुवर हो तो कॉलन लगाओ और लिखो हुवर। हुवर, ये सूडो सेलेक्टर है। कैसे सेलेक्टर है? सूडो सेलेक्टर, ठीक है। ये कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि एलआई के जब ऊपर हुवर हो तो उसी का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, उसी का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड कर दो। उसी का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड कर दो। उसी का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। चेक करना, रिफ्रेश किया, हुवर किया, हुवर किया, हुवर किया, हुवर किया, हुवर, बढ़िया। बट कलर भी तो व्हाइट चाहिए, कलर व्हाइट चाहिए, हमको कलर व्हाइट चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे कलर कॉलन व्हाइट लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे कलर कॉलन व्हाइट लिखूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, क्योंकि कलर आपने चेंज किया है एंकर पे। तो अब क्या करना होगा? अब एंकर का कलर चेंज करना होगा, हुवर पे एंकर का कलर चेंज करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने लिखा है एल को, तो हम एंकर को भी लिख देंगे। हमने लिखा हैश, हमने लिखा हैश नेव के यूएल के एल आई के एंकर पे जब हुवर हो, जब एंकर पे हुवर हो तो क्या करो, क्या करो, कलर उसका क्या कर दो, कलर उसका वाइट कर दो, कलर उसका वाइट कर दो। कर लिया, सेव किया। समझ में आ रहा है क्या सबको? समझ में आ रहा है क्या? देखना ध्यान से। वाइट हो रहा है, 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 बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई एल आई पे जब हुवर होगा तो रेड हो जाएगा, और जब एंकर पे हुवर होगा तब वाइट होगा। जब एंकर पे हुवर नहीं होगा तो वाइट नहीं होगा, तब तो दिक्कत है, तब तो दिक्कत है। अब ये दिक्कत है, इस दिक्कत का क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि अगर मैं एल आई पे हुवर करूं तब एंकर पे वो हो जाए। एल आई पे हुवर करूं, एंकर वाइट हो जाए, एल आई पे हुवर करूं, एंकर वाइट हो जाए, एल आई पे हुवर करूं, एंकर वाइट हो जाए, ये करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा एल आई पे जब हुवर हो, मैंने कहा एल आई पे जब हुवर हो तो स्पेस देके एंकर, स्पेस से मैंने कहा ना चाइल्ड को डिनोट कर सकते हैं आप। आपने नेव के चाइल्ड को डिनोट किया स्पेस से, नेव का यूएल, यूएल का एल आई, एल आई का एंकर। तो अब यहाँ पे भी अगर आप स्पेस लगा के आप लिखते हो कि एल आई के हुवर पे एंकर का कलर वाइट करो, सेव करो, रिफ्रेश करो और चेक करो। मैंने एल आई पे हुवर कर रखा है, एंकर पे हुवर नहीं कर रखा। हो रहा है, 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 बढ़िया। बट अभी एक प्रॉब्लम ये है कि भाई जैसे मैं हूवर कर रहा हूँ, आ रहा है चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है। इसको थोड़ा सा धीरे करते हैं, इसको थोड़ा सा धीरे करते हैं, ठीक है। तो एल आई के इफेक्ट को स्लो करने के लिए आपको एल आई में सीएसएस लिखनी होगी, एंकर की इफेक्ट को स्लो करने के लिए आपको एंकर में सीएसएस लिखनी होगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है
ट्रांजिशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिशन, गुड आयुष, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का नाम। ट्रांजिशन इज छोटा भाई ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन का छोटा भाई है ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज पास करनी होती है, एक कितने सेकंड और एक किस टाइप का। मैंने लिखा 1s, 1 सेकंड इज थीमिंग, ठीक है। मैंने, ओके विशाल शर्मा गुड, मैंने इसको सेव किया। ये देखो हो रहा है, बट अभी मैंने सिर्फ एलआई में किया है ना, तो एलआई का कलर रेड धीरे हो रहा है और धीरे जा रहा है, बट एंकर का कलर तुरंत आ रहा है, तुरंत जा रहा है, तुरंत आ रहा है, तुरंत जा रहा है, तुरंत आ रहा है, तुरंत जा रहा है, ठीक है। तो एंकर को भी उसी के स्पीड में चलाना है, तो आपको एंकर में भी वही सीएसएस लिखनी पड़ेगी। आपको एंकर में भी लिखना पड़ेगा कि भाई एंकर का भी स्पीड स्लो करना है ना, उसके चेंजेस को स्लो करना है। तो आपने लिखा 1s इज, 1s इज, मैंने लिख दिया 1s इज, रिफ्रेश किया और चेक। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जैसे एल आई पे हुवर हो, ये देखो, ये अभी ये पॉइंटर बन गया एंकर पे, पर यहाँ पे पॉइंटर बन जाए, ये एरो ना आए, एरो पॉइंटर बन जाए। एरो क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए। एरो क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए। इसको कहते हैं पॉइंटर, इसको एरो। एरो क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए। कब, जब एल आई पे हुवर, एल आई पे देखो ये एरो है, जब एंकर पे जाएगा तब हुवर पे, तब क्या हो रहा है, पॉइंटर बन रहा है, ठीक है। तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कर्सर, गुड गुड। एल आई के हुवर पे, एल आई के हुवर पे क्या करो, कर्सर को कर दो पॉइंटर, एल आई के हुवर पे कर्सर को कर दो पॉइंटर। रिफ्रेश किया, चेक करो, चेक करो, चेक करो। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो भाई, कुछ भी चेंज किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन वेब डेवलपमेंट, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो या ये इतना क्लियर है सबको क्या, क्या ये सही लग रहा है, नगबार सही है, नगबार सही है, ओके। अभी देखो स्लाइडर में कोई इमेज नहीं है, स्लाइडर में एक इमेज लगाते हैं, स्लाइडर में एक इमेज लगाते हैं। पर अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखना, ठीक है। एक चीज मैं करने जा रहा हूँ वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस देखना। देखो मैंने मान लो ये मैंने एक इमेज ले लिया, इमेज के लिए मैंने एक टैग ले लिया, और इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट लिया एसआरसी, और मैंने इसमें पाथ दे दिया, पाथ है हमारा img/sofa.png। मैंने पाथ दे दिया png, सेव किया और रिफ्रेश किया। इसकी हाइट विड्थ थोड़ा अरेंज नहीं, तो हाइट विड्थ तो सेट कर ही सकते हो, हाइट विड्थ तो सेट कर ही सकते हो, हाइट विड्थ तो सेट किया ही जा सकता है 250 पिक्सल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट विड्थ ना आना ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा हूँ। ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ये तो पहले दिन ही हमने क्लियर करवा दिया था, ठीक है, ठीक है। ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि अब मुझे इमेज पे कुछ लिखना है, मुझे इमेज के ऊपर कुछ लिखना है, देन ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो इमेज नीचे चली गई, इमेज नीचे चली गई, है ना। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि ये इमेज हटाओ यहाँ से, ये इमेज हटाओ, ये इमेज अब कोई काम की नहीं, ठीक है। हाँ विशाल शर्मा बहुत अच्छा, आपने कहा बैकग्राउंड इमेज हम यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज इज अ प्रॉपर्टी, तो उसको हम यूज करेंगे स्लाइडर में। किसमें यूज करेंगे, स्लाइडर में। स्लाइडर में हम आएंगे, स्लाइडर में हम लिखेंगे बैकग्राउंड। देखो भाई वो एट्रीब्यूट है ना। इक्वल इसलिए लग रहा है, इक्वल इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एट्रीब्यूट है, इमेज टैग का एट्रीब्यूट है। जब आप सीएसएस में कोड लिखते हो तो कॉलन सेमीकॉलन लगता है, जब आप एचटीएमएल में कोड लिखते हो, जब आप एट्रीब्यूट्स लगाते हो तो वो इज इक्वल्स टू डबल कोट्स लगता है, कॉलन नहीं लगता है वहां पे, ठीक है। नाउ आईएमजी में मैंने लिखा यूआरएल, क्या लिखा, यूआरएल। हमें यहाँ पे पाथ पास करना है, पाथ पास करना होता है किसका, इमेज का पाथ, इमेज का पाथ। इमेज देखो हमारी कहाँ है, इमेज हमारी कहाँ है, इमेज हमारी यहाँ है, ठीक है। हम कोड किस में कर रहे हैं, हम कोड किस में कर रहे हैं, हम कोड किस में कर रहे हैं, जल्दी बताओ कोड किस में कर रहे हैं। हमने बैकग्राउंड इमेज कहाँ लिखा है, किस फाइल में लिखा, किस, सीएसएस की फाइल में, सीएसएस की फाइल में, राइट, इस फाइल में। तो हमें इमेज तक पहुंचने के लिए क्या, कौन सा रास्ता अप्लाई करना होगा, कौन सा रास्ता यूज करना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बाहर आना होगा, फिर आईएमडी में जाना होगा,
फिर हमको वो इमेज मिलेगी, फिर हमको वो इमेज मिलेगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले बाहर आना है। गुड। विशाल, विशाल यार तुम तो बहुत आगे निकल रहे हो यार, है ना? सही है। डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश img फॉरवर्ड स्लैश सोफा डॉट png, ये लिखा, रिफ्रेश किया, ओके, रिफ्रेश किया, देखो हेलो ऊपर लिख के आ रहा है। पाथ देना है बैकग्राउंड माइनस इमेज, प्रॉपर्टी का नाम है, यूआरएल उसकी वैल्यू है, img फॉरवर्ड स्लैश सोफा डॉट png, ये उसकी सब वैल्यू है। ओके, क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है सबको? आज की क्लास में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आप एक वेब पेज बना रहे हो और थोड़ी देर में एक वेबसाइट बन जाएगी। देखो भैया बहुत तो नहीं है अभी, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ। इमेज नहीं आ रहा है, इमेज का पाथ देख लो एक बार सही, ठीक है, एक बार पाथ सही से देख लो, पाथ सही से देख लो, फिर सही रहेगा, ठीक है। सीएसएस का फोल्डर आपने क्यों नहीं बनाया है? आप पाथ चेक करो, पाथ चेक करो, पाथ सही रहेगा बस, सब आ जाएगा। इमेज फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है और सीएसएस बाहर पड़ी हुई है क्या? इंडेक्स के बगल में ऐसे पड़ी हुई है क्या? सीएसएस यही इंडेक्स के बगल में पड़ी हुई है। अगर सीएसएस इंडेक्स के बगल में पड़ी हुई है तो आपको पाथ, हाँ तो आपको पाथ देना होगा img फॉरवर्ड स्लैश सुपर डॉट png, ये मत लगाना, बाहर नहीं आना होगा ना आपको, आप लगा देना img फॉरवर्ड स्लैश सुपर डॉट png, हो जाएगा, ठीक है। हाँ होस्ट करना इनको सीखना है, पहले वेबसाइट बना लो, होस्ट करना है इनको। वेबसाइट पहले बना लेते हैं फिर होस्ट करेंगे। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इस इमेज में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भाई ये भी करवा दो, तुम ही करवा लो, मैं तो कह रहा हूँ तुम ही आ जाओ, क्लास कर लो विशाल, तुम ही ले लो यार क्लास, होस्ट भी करवा देगा ये भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम दिखाएं? प्रॉब्लम दिखाएं? देखोगे प्रॉब्लम? अरे नहीं यार विशाल भाई, हम तुमसे मतलब ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ सही बात है, आपको अच्छा आता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने बहुत मेहनत की दिख रहा है मुझे। अच्छा, बनानी आती है, चलिए कोई बात नहीं, तो तब तक का वेट करिए जब तक पोस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत ये देखना ध्यान से, हमारी इमेज जो है, हमारी जो सोफा वाली इमेज है ना, हमारी जो सोफा वाली इमेज है उसका लास्ट वाला पार्ट देखना, लास्ट वाला ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, और अपनी इमेज में देखो ये लास्ट में आ रहा है कुछ, ये इमेज रिपीट हो रही है, ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ आ जा रहा है, इमेज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, बहुत सही, गुड। तो ये रिपीट कैसे हटता है? ये रिपीट हटाने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड माइनस रिपीट माइनस रिपीट कॉलन नो रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। एंड कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या? नो रिपीट, सेव किया, हाँ, नो रिपीट, ओके, ओके, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, नो रिपीट के बीच में हाइफन, हाँ थैंक यू विशाल। अब प्रॉब्लम अभी भी है भाई, प्रॉब्लम ये है कि इधर व्हाइट कलर आ रहा है, अब क्या करें? उसका भी जुगाड़ है, उसका भी जुगाड़ है, उसका भी जुगाड़ है, उसका जुगाड़ ये है भाई, देखो बैकग्राउंड माइनस साइज कॉलन कवर सेमीकोलन, ठीक है। वेट थोड़ा तो नहीं से छोड़ेंगे हम इसका, बॉर्डर नहीं लिया होगा भैया, बॉर्डर आउटर का हटाए हो गया, आदित्य चेक कर लीजिए एक बार, बॉर्डर तो आउटर का नहीं हटा दिया आपने, देखो ये सही हो गया, इमेज सही हो गई, ठीक है, इमेज हो गई, स्लाइडर हो गया, नैपबार हो गया, आओ चलते हैं फुटर जल्दी से बना लेते हैं, फुटर 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 फुटर। अब फुटर कैसे बनेगा? फुटर में देखो तीन बक्से बने हुए हैं, ध्यान से देखना, तीन बॉक्स अगर बना लूंगा तो बाकी सब आपको करना होगा, ठीक है। चलिए, एंजल ITI जो भी है,
आपका बाद में हम देखते हैं, आप एक बार मुझको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? एक बार आप भी आदित्य एक बार मुझको मैसेज कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा आपका कोड। ओके, अभी ये तीन है, 1 2 3, तीन है, 1 2 3। इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों को बनाना है, ठीक है? बना के देखते हैं, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने एक डिब्बा लिया, फुटर में गया, फुटर में किया, देखो तीनों इक्वल साइज के बॉक्स बनाने हैं हमको। तो आई थिंक हमें एक क्लास ले लेनी चाहिए जो कि 3 बार हम यूज कर देंगे। एक क्लास ली हमने और इसको नाम दे दिया कॉल। कॉल नाम की क्लास दी। अब इसी को हम CSS देंगे और उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे के बाद, बस बन जाएगा अपने आप, है ना? देखो ध्यान से, फुटर में हूँ, फुटर के नीचे आया, मैंने लिखा डॉट कॉल, डॉट कॉल, और कॉल, करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। इसमें गया मैंने लिखा इसकी हाइट। देखो फुटर की हाइट है 200 पिक्सल, मैं इसको हाइट थोड़ी कम दूंगा ताकि इसको अच्छे से अरेंज कर पाए, ठीक है? मैंने इसको हाइट दे दी 150 पिक्सल, और मैंने कहा कि इसको विड्थ हम देंगे 1000 पूरी है। मैंने इसको मैंने इसको विड्थ दे दी 300 पिक्सल, ठीक है? मैंने इसको विड्थ दे दी। अब इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया, बैकग्राउंड माइनस कलर दे दिया एक्वा, एक्वा कलर, ठीक है? एक्वा कलर कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया है। अब थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ऊपर से। मैंने मार्जिन दिया माइनस टॉप, टॉप से मार्जिन कितने का, 50 पिक्सल। टोटल बच रहा है 25 पिक्सल का, दे दूंगा मैं, 25 पिक्सल का मार्जिन दे दूँ, ठीक है? और एक चीज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा वो आपका जैसा मन करे। आपका ना मन करे तो आप ना दीजिए। अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर क्यों ले रहा हूँ, इसकी वजह है, आप बाद में हटा देना, ठीक है? अब बाद में बैकग्राउंड कलर हटा देना जब कोड करने लगा, क्योंकि है नहीं बैकग्राउंड कलर। मैं सिर्फ देखने के लिए बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ठीक है? बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल या 30 पिक्सल, 30 पिक्सल चारों साइड से आ जाएगा, ठीक है? सेव किया। अभी तक मैंने देखा नहीं है, अभी तक मैंने देखा नहीं, ठीक है? मैंने अब देखा, बॉर्डर नहीं लिया है ना फुटर को, फुटर को बॉर्डर नहीं लिया है, प्रॉब्लम क्रिएट किया। फुटर को बॉर्डर देना पड़ेगा, ठीक है? अब बॉर्डर कैसा दे दे, बॉर्डर 1 पिक्सल। जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप बॉर्डर दो और ट्रांसपेरेंट कलर का दे दो, ठीक है? तो क्या होगा, बॉर्डर रहेगा भी और दिखेगा भी नहीं, बॉर्डर रहेगा भी और दिखेगा भी। क्लियर है? क्लियर है? देखो ये वाला बॉक्स दिख रहा है, ऐसे हमको तीन चाहिए, ऐसे हमको तीन चाहिए। मैंने कोड लिख दिया है, कोड मैंने क्लास का लिख दिया है। मैं गया इंडेक्स में, मैंने इस चीज को किया कॉपी और कर दिया 2 बार पेस्ट। मैंने क्या रिफ्रेश, क्या मैंने सेव नहीं किया कोड, मैंने क्या रिफ्रेश, ओके ये नीचे आ गया। क्यों नीचे आया, क्योंकि फ्लोट नहीं दिया, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है? मैं मान लो मैं फ्लोट दे देता हूँ, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद मुझे इसको मार्जिन देके अरेंज करना होगा। अब भाई मैं मार्जिन काउंट करो बैठ के, है ना? तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फ्लोट देने का भी टाइम नहीं है। मैं अब क्या करूंगा, अब देखो इसके बाद एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं। हम फ्लोट देख चुके हैं, हम डिस्प्ले इनलाइन माइनस ब्लॉक भी देख चुके हैं। अब एक नई प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। डिस्प्ले ही एक प्रॉपर्टी है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है, एक नई वैल्यू हम पढ़ते हैं। उस वैल्यू का नाम है फ्लेक्स, ठीक है? मैंने फुटर में लिखा डिस्प्ले, मैंने फुटर में लिखा है, फुटर में, फुटर में, फुटर के कॉलम में नहीं लिख रहा हूं मैं, फुटर में लिख रहा हूं। मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। इसका मतलब होता है कि इसके जो चाइल्ड है, फुटर के जो चाइल्ड है, उनको फ्लेक्सिबली एक लाइन में अरेंज कर दो, फ्लेक्सिबली एक लाइन में अरेंज कर दो, फ्लेक्सिबली एक लाइन में अरेंज कर दो, इसका यही मतलब। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब होता है जिस भी एलिमेंट को हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहे होते हैं उसके चाइल्ड को एक लाइन में फ्लेक्सिबली अरेंज कर, सेव किया करना, रिफ्रेश, अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी इनके बीच में स्पेसेस नहीं आ रहे, तो स्पेस देने के लिए हमें मार्जिन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जस्टिफाई माइनस कंटेंट, जस्टिफाई माइनस कंटेंट। अब इसके अंदर वैल्यूज बहुत सारी होती है। पहली वैल्यू स्पेस माइनस बिटवीन,
मैंने स्पेस माइनस बिटवीन किया, चेक इट, सही है। बीच में स्पेसेस आएंगे, इधर वाला पोर्शन एकदम लेफ्ट में और इधर वाला पोर्शन एकदम राइट में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया अराउंड, स्पेस माइनस अराउंड, तो अभी क्या होगा, अभी इधर का और इधर का स्पेस जो होगा बीच के स्पेस से आधा होगा, बीच के स्पेस का आधा होगा। मैंने लिख दिया इवनली, इवनली, इवनली। अभी क्या होगा, 1 2 3 4 चार स्पेसेस जो है, चारों स्पेसेस इक्वल साइज के होंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर, मैंने लिख दिया स्पेस, नो स्पेस नहीं होता, सेंटर के लिए स्पेस नहीं होता। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सारे कंटेंट सेंटर में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लो माइनस लेफ्ट, चेक इट, लेफ्ट राइट, जस्टिफाई कंटेंट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, सेंटर सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस माइनस बिटवीन, बीच में स्पेस आएगा, ठीक है, बीच में स्पेस आएंगे, बाकी दोनों कॉर्नर में चिपके होंगे। अराउंड परफेक्ट मुझे लगता है, मुझे अराउंड बहुत सही लगता है। अराउंड में क्या होता है, बीच में स्पेसेस आते हैं और इन दोनों साइड के स्पेसेस बीच के स्पेसेस के आधे होते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अभी देखो सारा पूरा सब कुछ बन चुका है, अब खाली खाली कंटेंट कंटेंट आपको ऐड करना है। बट एक चीज अभी मैं बता, देखो अगर किसी का माइक ऑन हो रहा है ना, माइक ऑफ कर लो प्लीज। माइक किसको ऑन हो रहा है। हाँ आप कल ही बताऊंगा, अब बस ये एंड खत्म। पर ये एक वेब पेज है ना, उसको वेबसाइट बनाना, आपको जो चीज पता है बस वही चीज बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, एंकर में आप पाथ देते हो ना, एंकर में पाथ देते हो, मैंने लिखा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का मतलब क्या होगा, कि आप जब भी होम पे क्लिक करोगे तो ये यूआरएल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लेके जाएगा। मैंने क्लिक किया, कोई फर्क पड़ा, अरे रिफ्रेश तो कर दूंगा। मैंने क्लिक किया, हर बार यही पेज लोड हो जाएगा, यही पेज लोड होगा बार बार, क्यों, क्योंकि ये बार बार कहाँ पे लेके जा रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे लेके जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट डॉट एचटीएमएल, मैंने लिखा है अबाउट डॉट एचटीएमएल, ठीक है, अबाउट डॉट एचटीएमएल। दूसरे वाले में मैंने लिखा है अबाउट डॉट एचटीएमएल, इस एंकर पे मैंने पाथ दे दिया है अबाउट डॉट एचटीएमएल, इस पे क्लिक करूंगा, अबाउट डॉट एचटीएमएल, ये यूआरएल तो सही लेके जा रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है भाई हमारे पास फाइल ही नहीं है, भाई हमारे पास फाइल ही नहीं है, ठीक है। शिव प्रसाद आपको जो सॉन्ग बढ़िया लग रहा है ना, आपको बताता हूँ, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, सॉन्ग बढ़िया लग रहा है। मैंने एक और फाइल क्रिएट करी और इसको मैं सेव करूंगा किस नाम से, इसको वहीं पे सेव करेंगे हम, ये देखो वेबसाइट के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रखूंगा अबाउट डॉट एचटीएमएल, जो मैंने पाथ दिया है, ठीक है, मैं वहीं पे सेव करूंगा। मैंने लिखा अबाउट डॉट एचटीएमएल और इसको किया मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट और सेव किया, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी रिफ्रेश करोगे तो अब फाइल बन चुकी है ना आपकी, तो अब ये ब्लैंक आएगा, जब ब्लैंक आए तो समझ लो उसके अंदर कोड नहीं है, फाइल है आपके पास, कोड नहीं है। कोड कहाँ से आएगा, कोड आपने कर रखा है ना, कोड आपने तो कर रखा है। यहाँ पे लिख दो सर्विस डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे लिख दो रजिस्टर रेक डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे लिख दिया मैंने रेक डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। मैंने यहाँ पे अबाउट वाले में क्या किया, इसी को कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, आज से आपका कॉपी पेस्ट का सफर शुरू हो रहा है, पेस्ट सेव, ठीक है। और मैंने जो भी देखो, जो भी चीजें होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो हमेशा वेब पेज के लेफ्ट सेक्शन में चेंजेस होते हैं, इस वाले सेक्शन में, ठीक है, इस वाले सेक्शन में चेंजेस होते हैं, ये सेम होता है, ये सेम होता है, ये सेम होता है, ये सेम होता है, ये वाला सेक्शन ही बदलता है। होम में कुछ और रहेगा, अबाउट में कुछ और रहेगा, रजिस्ट्रेशन में कुछ और रहेगा, सब कॉन्टैक्ट में कुछ और रहेगा, है ना। तो ये चीज बस आपको ध्यान देना है। मैंने लेफ्ट सेक्शन में जाके लिख दिया अबाउट पेज, मैंने लिख दिया अबाउट पेज। अब इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा पेज है ये, अबाउट पेज है, कौन सा पेज है, देखो रिफ्रेश पे आ गया। होम पे चले, होम पे चले, होम पे क्लिक किया, होम पेज पे आ गया। होम पेज पे लिखा नहीं है ना, होम पेज पे भी लिख दो,
होम पेज पे भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ है, मैंने लिखा होम पेज, लेफ्ट में लिख रहा हूँ, लेफ्ट वाले डिब में लिख रहा हूँ होम पेज, रिफ्रेश किया, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट पेज, होम पे क्लिक किया होम पेज, सर्विस पे क्लिक किया फिर वही दिखाया, फिर वही दिखाया, फिर से मैंने न्यू फाइल क्रिएट करी, फिर से मैंने इसको सेव किया, और इस बार इसका नाम रखा वही जो यहाँ पे आ रहा था, सर्विस डॉट एच टी एम एल, और फिर से मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट करी और इसको सेव किया, और यहाँ पे भी वही कोड सेव पेस्ट किया, लेफ्ट में लिख दिया सर्विस, सर्विसेज पेज, सर्विसेज पेज, ओके, सर्विसेज पेज, सेव किया, नाउ रिफ्रेश इट, सही है। फिर से मैं अगर क्लिक करूंगा रजिस्ट्रेशन पे, फिर बोल रहा है भाई रेक डॉट एच पे, तो मैंने भेज दिया पर ये फाइल नहीं मिल रही है, फिर मैं जाऊंगा फाइल क्रिएट करूंगा, न्यू फाइल क्रिएट किया मैंने, इसमें भी मैंने लिख दिया रेक डॉट एच टी एम एल, रेक डॉट एच टी एम एल, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया ऑल फाइल, ऑल फाइल सेलेक्ट किया, सेव किया, और यहाँ पे ओके दिक्कत क्रिएट कर गया, चलो रेड पेज में लिख दिया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन पेज है हमारे पास, होम पेज है हमारे पास, अबाउट पेज है हमारे पास, है ना, और किसी भी पेज से हम किसी भी पेज पे रेंडर कर पा रहे हैं, दिस इज नोन एज वेबसाइट, दिस इज नोन एज वेबसाइट, इसको क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, इसको ही वेबसाइट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस, कॉन्टेक्ट का पेज आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। इतना क्लास, आई होप कि आपको मजा आया होगा, आज एक आपने वेबसाइट बनाई है, और ये HTML और CSS की हेल्प से आपने बनाई है, तो कैसे लगी आज की क्लास। ओके, तो अब अटेंडेंस की बारी, सर प्लीज अटेंडेंस शीट भेज दीजिएगा, और फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो कल से हम लोग बूटस्ट्रैप की तरफ बढ़ेंगे, एंड उसको हम लोग पढ़ेंगे, और एकदम स्क्रैच से, तो हाँ, मजा आ गया, चलो ठीक है, हाँ कोड भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने बहुत जल्दी बनाया है इस वेब पेज को, और इसमें बहुत सारी CSS हमने पढ़ी हैं, तो इसको भूलिएगा नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर है, ठीक है, इसका इसका स्क्रीनशॉट जरूर है, इसका स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं सेंड कर दूंगा, ओके। और सर प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन हो तो अटेंडेंस शीट भेज, अटेंडेंस लिंक भेज दीजिएगा, सागर सर प्लीज़, एक मिनट रुकना, मैं कल से हम लोग VS कोड में कोड स्टार्ट करेंगे, अगर किसी के पास VS कोड नहीं होगा तो प्लीज आप लोग कर लेना इंस्टॉल। क्या अटेंडेंस लिंक आई है किसी के पास, हाँ अटेंडेंस लिंक सर ने भेज दी, चलो ठीक है। तो फॉर्म एक्सेप्टेंस, चलो अभी हो जाएगा कुछ ना कुछ, सर प्लीज देख लीजिए, इज नॉट वर्किंग, हाँ थोड़ी देर में हो जाएगा, रुक जाओ, रुक जाओ बस, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, ठीक है। तो कल की क्लास जो होगी वो बूटस्ट्रैप की क्लास होगी, और हमें उम्मीद है कि आप लोग फिर कल आएंगे नए जोश के साथ, और कल हम लोग फिर से नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आज से जो आपका ये बन चुका है यही हमेशा रहेगा। और क्या मैं जिप फाइल भेज दूं तो आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लोगे, जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कर लोगे कि नहीं, भाई लास्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम, हाँ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जिप फाइल इसकी भेज देंगे, क्योंकि अलग अलग इसको भेजेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है इसको भेजना, हम एक फाइल भेज देंगे जिप फाइल, उसको आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद ये कोड चल जाएगा, बाकी इसको ध्यान से कर लेना, देख लेना एक बार, है ना। गिटहब पे डालो, ये है बेकार से वेबसाइट, क्या बात करते
चलो फिर ठीक है, आई एम गोइंग। थैंक यू क्लास।